गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बढ़ चुके हैं हमारे लक्ष्य की ओर दूसरा कदम रखने। सुबह के 5 बज चुके थे और मैं उठ गई थी। इस वक्त का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, यही लालच हमें छत पर ले आया। ऐसा सुहाना मौसम देखकर मैं वहाँ थोड़ी देर रुकी और उसके बाद मैंने अपना मॉर्निंग शेड्यूल ख़त्म कर निकली लाइब्रेरी के लिए। आज मैंने 2 चोटी बनाई थी गाइस, जिसको देखकर मुझे अपने बचपन की याद आने लगी। कैसे हम सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर और तैयार होकर स्कूल जाया करते थे और पापा मेरी 2 चोटी बनाकर मुझे बस स्टैंड पर छोड़ कर आया करते थे। इन यादों को अपने मन में बसाकर मैं अपने कदम रख चुकी थी लाइब्रेरी की गली में और मेरा वक्त हो चुका था मॉर्निंग सेशन स्टडी का। आज का मेरा मॉर्निंग सेशन 8 से 11 AM का रहा। देखो गाइस, 3 आवर्स का कंटिन्यू स्टडी दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है इस तरह। एक राजा थे, उनका राज्य बहुत बड़ा था। वे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि आज अपने राज्य को घूम कर प्रजा का हाल देखते हैं। एक दिन वो एक गरीब का वेश धरकर अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। उनका राज्य बहुत बड़ा था और रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ और पथरीला था। राजा जब वापस लौट कर आए तो उनके पैरों में आते आते छाले पड़ गए और पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे। राजा सोचने लगे कि मुझे एक दिन में इतनी तकलीफ हो रही है तो प्रजा को रोज़ कितनी तकलीफ होती होगी। तो राजा ने आदेश दिया कि राज्य की सभी सड़कों पर चमड़े की कालीन बिछवा दी जाए। जब मंत्री ने ये देखा तो उसने हिसाब लगाया कि चमड़े की कालीन बनवाने में लाखों जानवरों को मारना पड़ेगा। जानवरों के मरने से लोगों को दूध भी नहीं मिलेगा, खेती के लिए जानवर भी नहीं बचेंगे और महामारी भी फैल जाएगी और शासकीय खजाना तो खाली होगा ही होगा। मंत्री ने हिम्मत कर राजा से कहा, महाराजा, इस तरह तो हमारा खजाना ही खाली हो जाएगा और लाखों जानवर भी मर जाएंगे। अच्छा होगा कि हम सड़कों पर चमड़े की कालीन बिछाने के बदले अपने पैरों के लिए उसी चमड़े की जूती बनवा लें। राजा को मंत्री का सुझाव बहुत पसंद आया और उसने अपनी गरीब प्रजा के लिए चमड़े के जूते सिलवा दिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पूरी दुनिया को सुधारने से अच्छा है हम स्वयं को सुधार लें। उसके बाद मैं निकल चुकी थी लाइब्रेरी से क्योंकि मुझे लग गई थी भूख। आज मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उसके बाद मैं घर जाके खाना खाई और मैं आ चुकी थी वापस लाइब्रेरी में। इतनी भयंकर धूप हो रही थी, मैं जल्दी से लाइब्रेरी में चली गई। लाइब्रेरी में आने के बाद मैंने उठाया अपने स्टिकी नोट्स, अपने हाइलाइटर और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मैं कुछ तो नया करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने हाइलाइटर उठाए और उस पर मार्किंग करना शुरू की और मैंने उस पर 30 तक पूरा काउंटिंग लिखा। 30 तक काउंटिंग लिखने के बाद मैंने उसका कुछ कटिंग वटिंग किया और उसको पेस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से बहुत सारे बॉक्सेस बना लिए थे और मैंने उसका वॉल पे पेस्टिंग शुरू कर दिया था। और मैं अब रिवील करने जा रही हूँ कि मैंने क्या किया था। तो मैंने इस तरीके से अपने वॉल पर इन पेजेस को पेस्ट कर दिया था और जैसे जैसे मेरा एक दिन कम होगा मैं यहाँ से हटाती जाऊँगी। उसके बाद मेरा टाइम मुझको हो चुका था घर आने का और मैं आ गई थी घर की तरफ। रास्ते में इतना अंधेरा था कि मैं तो दिख भी नहीं रही थी। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।